अपने रूम में रूटीन टाइम पर 10 साढ़े 10 बजे मैं खाने का ऑर्डर किया। मैंने दाल चावल और 2 चपाती सादा खाना मैंने मंगाया और पहला निवाला मैंने जब चावल का खाया तो मुझे थोड़ा गंदा लगा। दूसरा खाने के बाद में मुझे कुछ ही देर में वोमिटिंग हो गई। वोमिटिंग के बाद में मुझे अनईजी लगने लगा और मैं अस्वस्थ हो गया। तो मैं जैसे ही बैठा था मैंने वो दाल का स्मेल लिया तो वो इतना गंदा स्मेल था। मैं वैसे ही हालत में मैं नीचे गया क्योंकि मैं पहले फ्लोर में रहता हूँ, नीचे कैंटीन है। तो मैं वहाँ जाके काउंटर पे जो था मैंने उसको पूछा कि भाई ये खाना किसने परसा है। तो उसने उनको आवाज़ दिया। फिर मैंने वो जो वेटर था उसको पूछा भाई ये खाना तूने कैसे किसने किया। तो उन्होंने बताया कि मैनेजर साहब ने। मैंने मैनेजर को बुलाया। आप जो बता रहे थे कि कर्मचारी को मारपीट की, कर्मचारी को मारपीट नहीं किए। मैंने मैनेजर को पूछा और वो स्मेल उनको दिखाया। स्मेल दिखाने के बाद में मैनेजर ने कहा कि ये बहुत गंदा है। उसके बाद में मैंने उनके 6 कर्मचारी को दिखाया कि इसका स्मेल लीजिए। यहाँ तक वहाँ जो बैठे हुए आम लोग थे जो खाना खा रहे थे, मैंने उनको बताया भाई इसका स्मेल लेके देखिए कि ये खाना है या क्या है। वो निष्कृष्ट दर्जे का खाना नहीं था, वो खाना सड़ा पड़ा खाना था। अब एक बात बताइए कि अगर कई कंप्लेंट करने के बाद में आप एक आमदार एमएलए के ज़िंदगी से आप खेलना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं, तो मैंने क्या करना चाहिए। और मैंने जो मारपीट की वो उसकी जान लेने के हिसाब से मारपीट नहीं की या उसको मैंने पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक नहीं किया है। मैंने केवल उसको समझ मिलना चाहिए, उसको ताकीद मिलना चाहिए, ये हिसाब से अटैक किया और उसका परिणाम ऐसा था। गायकवाड़ जी आपने अपना पक्ष रखा है। मेरी बात एक सेकंड आपने अपना पक्ष रखा है। आपने बताया कि आपके हिसाब से क्या हुआ था, आपने रैशनलाइज किया, आपने एक्सप्लेन किया कि आप गुस्से में क्यों थे। लेकिन आप एक विधायक हैं, आप एक एमएलए हैं महाराष्ट्र के। किसने हक दिया आपको हाथ उठाने का? आप गुस्से में हो सकते हैं लेकिन आपको किसने दिया टू टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स? देखो, ये बात है कि सबसे पहले मेरा रास्ता गलत था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी मंजिल सही थी। अगर एक एमएलए 200 कंप्लेंट करता है फिर भी अधिकारी काम उसके ऊपर कार्रवाई करते नहीं है, फिर भी और जैसे ही मैंने मेरा अवतार वापस दिखाया तो दूसरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, आप मेरा पूरा सुनिए। तो अगर कोई आमदार की जान से खेलेगा तो मुझे मेरी जान की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। नहीं, और जैसे मैंने वो अटैक किया आप पुलिस के पास जा सकते हो गायकवाड़ जी। कैंटीन सील हो गई। और दूसरी बात एक सेकंड, वो सील हो गई है। वो तो देखो ये पुलिस का काम नहीं है सर, ये पुलिस का काम नहीं है सर। आपने जब ये वीडियो वायरल हो चुकी थी, काम पुलिस का नहीं है सर। आप देख सकते हो कि आपका शक्ति क्या है। जब ये वीडियो वायरल हो चुकी थी, पहले जो कदम था सरकार का वो था इस कैंटीन को सील करने का। तो वो है आपकी शक्ति। अगर आप एक कंप्लेंट कर देते तो यही सेम कदम उठाते सरकार। मेरा दूसरा सवाल गायकवाड़ जी ये है कि आप सुन रहे हैं आप नहीं, एक सेकंड। इस घटना के बाद एनडीटीवी ने आपसे पूछा कि या क्या आप फिर से ये करेंगे, क्या आप माफ़ी मांगेंगे? आपने बोला कि आप ब्लैक बेल्ट हो, आप जुजित्सु करते हो, रेसलिंग करते हो, बॉक्सिंग करते हो, और अगर ऐसे सिचुएशन फिर से आता है आप फिर से करेंगे, ये सेना स्टाइल है। क्या ये सही था ये सब बोलने के लिए? आज आप बोल रहे हो कि ये गलत काम था जो आपने किया, लेकिन उस दिन आप कह रहे थे कि मैं फिर से करूंगा। आप दोनों सवाल के जवाब मैं आपको देता हूं। आपने जो पूछा है कि पहले आपने कार्रवाई कंप्लेंट क्यों नहीं की, कंप्लेंट के बारे में सरकार ने काम क्यों नहीं किया, मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं। उसकी 200 कंप्लेंट की चुके हैं हम, और 200 कंप्लेंट करने के बाद भी 30 साल से वही कंत्राटदार वहाँ पर आ रहा है, और जिसकी ताकत उसका धंधा ये बढ़ गया था। ये मेरा सबसे पहला सवाल है। अगर सरकार कार्रवाई करती या वो अधिकारी कार्रवाई करते तो मुझे ये कायदा हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप जो बता रहे हैं कि मैंने जिस तरह का मेरा प्रशिक्षण हुआ है तो वो आज का विषय नहीं है, वो 30 साल पहले का विषय है जो मैं आप सुन रही है। और ये बात पे भी मैं पूरी तरह से ठाम हूँ कि अगर फिर से कोई ऐसी गलती करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने सारे घटनाएं हैं गायकवाड़ जी, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी शायद होंगे। बहुत सारा नाइंसाफ़ी होती है लोगों के साथ। क्या आप लैंड माफिया के खिलाफ ऐसे कर सकते हैं?
क्या आप बैंक मैनेजर को जाके ऐसे मार सकते हैं? क्या कोई ताकतवर आदमी को एक जाके बार आप मार आपके सकते हैं? आप क्या आपके पास वो शक्ति है? डू यू हैव द गट्स कि कोई पावरफुल आदमी को जाके आप मार सकते हो ऐसे? आपने एक कैंटीन में एक मैनेजर को मारा है। जो सवाल आपने किए, सुनो मेरी बात। पहला सवाल कि मैनेजर को मारा है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन वो मैनेजर 1 साल में 1 लाख लोगों के जान से खेल रहा है, वो आपको दिखता नहीं क्या? सर जो भी है, आप 1 एक लाख लोगों की विधायक हो। जिंदगी से खेल रहा है, उनके आरोग्य से खेल रहा है। सर आप एक गुंडे उनके जैसे हेल्थ से बिहेव कर रहे हो। सुनो सर, मेरी, आप तो एक विधायक हो। आपका आप क्वेश्चन एक पूरा है तो विधायक हो, आप क्वेश्चन गुंडे पूरा नहीं हो मेरा जवाब सर। सुनिए। सर आप मुझे गुंडे पता है, नहीं हो, मुझे आप पता एक है, विधायक मुझे हो, पता है। आप एक इलेक्टेड मुझे रिप्रेजेंटेटिव पता है, हो, आप मुझे एक पता रोल है, मॉडल हो, मुझे आप एक पता है, मैं पॉलिटिशियन विधायक है, आप देखिए, पब्लिक बात लाइफ में काटने का हैं, प्रयास मत कीजिए। आप पब्लिक बात लाइफ काट- में हैं, आपके वोटर्स मुझे हैं पता है, सर। मेरी जिम्मेदारी मुझे पता है। क्या ये आप ठीक मेरी है बात काटने जो का आपने प्रयास- आप मेरा जो सच्चा जवाब आपने सुन किया? क्यों नहीं ले रहे? मैं सुन रहा हूं आप सर। पब्लिक में आप लाइव कर रहे हैं ना, मेरा जवाब जानते हो पब्लिक के पास मैं में। सिटीजन्स के बिहाफ ये क्या से तरीका है? मैं बंद कर दूंगा। आपको क्वेश्चन कर रहा हूं आज। बताइए। नहीं, मैं बात करूंगा नहीं। आप सुनिए बताइए। मेरी बात। सुन रहा हूं, मैंने सब जो सुन रहे हैं पहले सर। जवाब दिया है वो मेरी आवाज जनता तक क्यों नहीं पहुंचाते आप बीच में क्यों तो टोक रहे हैं मुझे? सर आप लाइव हैं आप एनडीटीवी जब मैं पर। सही बात कर रहा हूं तो आपकी जो आवाज है, आप मेरी आपका आवाज जो ब्रेक मत थप्पड़ कीजिए, है, मेरा पूरा सबने सुन लीजिए। देखा है, सबने वरना सुना मैं है। तुम्हारी से बात नहीं करूंगा। बोलिए सर, हम सुन रहे हैं। हम देखो, आप किस लेकिन तरह से लेके जा रहे हैं सवाल मुझे का पता है। जवाब दीजिए आप बीच में मत बोलिए। जी बोलिए। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं कि एक आदमी को मारपीट हो रही है तो आपको दिख रहा है, लेकिन वो आदमी मेरे महाराष्ट्र के 1 लाख लोगों की जिंदगी से खेल रहा है, आमदारों की जिंदगी से खेल रहा है। 50 आमदार यहाँ रहते हैं, वो दिखता नहीं आपको? किसी ने आपको सपोर्ट वो नहीं दिखता किया नहीं है। है। किसी ने मैंने आपको तो केवल सपोर्ट नहीं थप्पड़ किया। मारा, वो तो मेरी जान ले रहा था। सर हम आपके कंस्टिट्यूएंसी में गए हैं, मुझे किसी कोई की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपके मैं जो करता हूं, वोटर्स मेरे हैं बलबूते वो करता भी हूं। आपको क्रिटिसाइज कर रहे किसी हैं। के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अकेले हैं आज। एकनाथ मुझे शिंदे उसकी भी परवाह नहीं आपको है। क्रिटिसाइज और किया है, आपने जो बताया चीफ कि मिनिस्टर लैंड ने भी माफिया के आपको बारे में क्रिटिसाइज किया क्या है। आपने कोई ज्यादा बड़े इस पे हाथ लगाया क्या? ये क्या पद्धति है? ये बात करते हैं तो मैं नहीं करूंगा बात इनसे। आप बोलने देता नहीं है। आप अपने पार्टी सच्ची के बात काट अध्यक्ष डालता जो है। हैं सर कोई जरूरत नहीं उसको इंटरव्यू देने की। गायकवाड़ साहब, ऐसे मत सच्चा बोल रहा हूं, कीजिए। लोग देख रहे हैं तो सारा कट कर रहा है। गायकवाड़ साहब, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं एकनाथ शिंदे, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी आपको क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने भी बोला है। ओके, संजय गायकवाड़ सुना आपने संजय गायकवाड़ को, थप्पड़ मारा, हाथ में कानून लिया, लेकिन जब दोबारा एनडीटीवी ने सवाल किया तो कहा फिर करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो। ये आमदार हैं महाराष्ट्र के, ये विधायक हैं महाराष्ट्र के, इनके साथ आज कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा। खुद इनके स्थानीय निवासी, इनके खुद के वोटर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कह रहे हैं कि जो किया वो सही नहीं किया। इनके नेता एकनाथ शिंदे भी यही कह रहे हैं कि इस स्थिति को बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन आप आज जब खो बैठे हैं शिंदे के विधायक, और तस्वीर देखिए, तस्वीर एक निरीह कैंटीन वाले को मार दिया क्योंकि दाल खराब हो गई थी। दाल खराब कई जगह परोसी जाती है, लेकिन क्योंकि विधायक जी हैं, विधायक जी के अपना एटीट्यूड है, अपना तेवर है, और उसी तेवर कलेवर में उन्होंने 2 थप्पड़ जड़ दिए, मुक्के जड़ दिए।